सिंगरौली जिले के बंधा कोल ब्लॉक के तेंदुआ में एसडीएम देवसर अखिलेश कुमार सिंह, बंधा सरपंच देवेंद्र फाटक, तेंदुआ सरपंच छोटे सिंह, जनपद अध्यक्ष बैढ़न सविता सिंह, बरगवा तहसीलदार नागेश्वर, पनिका कंपनी प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह, वन विभाग के कर्मचारियों सहित सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में जन सुनवाई हुई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले विरोध किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके पूरी संपत्ति का पूरी तरीके से मुआवजा प्रतिकर नहीं मिल जाता तब तक पेड़ों की कटाई बंद होनी चाहिए। इसके पहले अडानी कंपनी में पेड़ों की कटाई हो रही थी। वहां दिल्ली से लेकर सिंगरौली के गांव-गांव तक कांग्रेसी नेता इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, लेकिन बंधा कोल ब्लॉक के अंतर्गत जंगलों में हो रही कटाई में ऐसे कांग्रेसी नेताओं का अता पता नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग विभिन्न तरह के तर्क देते हुए हंसी ठिठोली कर रहे हैं। में जो थोड़ा सा आक्रोश था, तो चूंकि त्रिस्तरीय मीटिंग हुई थी जिसमें प्रशासन था, गांव के प्रतिनिधि थे और कंपनी के प्रतिनिधि थे, उसमें ये चर्चाएं हुई। चर्चाओं के बाद एक मिनट फाइनल हुआ था और उसके संबंध में यहाँ डिस्कशन हो जाए कि वो जो चीज़ें हुई हैं फाइनल हुई हैं, उसके लिए कंपनी, गांव यहाँ कोल ब्लॉक के जनप्रतिनिधि, यहाँ के ग्रामवासी और प्रशासन उसका कंप्लायंस पालन कराने के लिए प्रयास करे और लोगों को समझाने का प्रयास करें। नहीं, लोगों ने आपत्ति की है। जब तक जज रही बात फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में पूरी एनओसीयां सब चीजें होने के बाद फॉरेस्ट जब पेड़ काट के हैंड ओवर करेगा तब वो कंपनी का काम होगा। नहीं, ये जल जंगल ग्रामवासी हैं, इनकी जल जंगल जमीनें हैं, इनके मकान लगे हुए। इनका कहना है कि जब तक हमको पैसा न मिल जाए तब तक पेड़ पौधे न काटे जाए। देखिए, नियम की बात है कि फॉरेस्ट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, प्राइवेट लैंड है। फॉरेस्ट में जिनका एफआरए होगा उनको नियमानुसार उनका भुगतान मुआवजे को होगा। वो अभी कल से कटाई फॉरेस्ट की चालू रहेगी नहीं, ये बताएं। इसका निर्णय हम नहीं ले सकते, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का निर्णय है, प्रशासन। आज बंधा परियोजना की बैठक थी और बंधा परियोजना में कलेक्टर के यहाँ हम लोग 13/1/26 को बैठक किए थे। उसमें 11 मुद्दों पे हम लोगों की सहमति बनी थी। उन सहमति को आम जनता को बताने के लिए उसमें क्या क्या हम लोगों को कलेक्टर के साहब के सामने डिस्कस हुए, क्या क्या मुद्दों में निर्णय हुआ, उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के लिए एसडीएम साहब और कंपनी प्रतिनिधि, प्रशासन और हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग आए हैं और उन मुद्दों पर व्यापक रूप से सबकी भी चर्चा हो गई। जहां तक आप बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं, तो बाहरियों के कारण ही तो भीतरी मारे जा रहे हैं। उन्हीं के वजह से महल बने हैं जिनको आप बाहरी कह रहे हैं। 40,000 50,000 रुपये आप लोगों ने बेचा है जिनको आप बाहरी कह रहे हैं। भूअर्जन एक्ट में न कोई बाहरी है न भीतरी है, जबकि इसी जिले में ऐसा नहीं है। हाँ सुनिए, भूअर्जन एक्ट भी हमने आप कम नहीं पढ़ा है। मैं 94 से LLB किया हूँ, उस अधिनियम को मैं बारीकी से जानता हूँ। कंपनी आने के बाद जिन लोगों ने मकान बनाया, जिन लोगों ने जमीन खरीदा, उन्हीं के कारण आज हम लोगों के गांव लोकल लोगों को समस्या जा रही है। आप लोगों ने क्यों बेचा ऐसे लोगों को जमीन? तो आपने क्यों आके खरीदा? आपके घर हम बुलाने गए थे कि आके खरीद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का प्रश्न मत। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।